तो आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन बियॉन्ड एड्स कि क्या हम यूट्यूब को तब एड्स के बिना भी मोनेटाइज कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो मतलब किस किस तरीके से। और आज के टाइम पे मतलब एड्स के भरोसे बैठना मतलब बिल्कुल भी एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव सस्टेनेबल नहीं है। आपको मतलब आपके एडिटिंग का खर्चा ही मुझे नहीं लगता आपके इतना यूट्यूब के एडसेंस से निकल सकता है, क्योंकि आपने यूट्यूब का आरपीएम, इंडिया में यूट्यूब का आरपीएम आप जानते ही होंगे, 0.40 पैसे से 0.50 पैसे तक रहता है। और इतना था यूएसए के शॉर्ट्स का आरपीएम रहता है जितना अपने लॉन्ग फॉर्म का रहता है। सो आरपीएम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगर आपको यूट्यूब पे सरवाइव करना है तो आपको होता अदर अर्निंग सोर्सेज, या आप कह लो कि यूट्यूब को मोनेटाइज करने के दूसरे तरीके भी आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे, चाहे आप चाहो या ना चाहो। अगर नहीं भी चाहोगे तो आपको फोर्सफुली वो करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई बुक सेलिंग पे। आप अपने कंटेंट से रिलेटेड आप अपनी खुद की ई बुक बना के सेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि एक वेबसाइट बनाना, ठीक है, फिर था उस पर मतलब पब्लिश करना, उसमें पेमेंट गेट पे लगाना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम है। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा एक वेबसाइट सुपर प्रोफाइल नाम से, जिसमें आप तो आपको ना वेबसाइट बनानी है ना कुछ करना है, बस आपका मेन प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। कुछ क्लिक्स में आपकी पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, उसमें पेमेंट गेट पे लग जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सब ऑटोमेट, सब पहले से ही प्रीसेट हैं उसमें ऑलरेडी, और आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर था उसकी लिंक यूज़ करके आप अपने इधर चैनल पे उसे यूज़ कर सकते हैं आप, और उसके थ्रू आपका जो ऑडियंस है वो होता है उसे इजीली परचेज कर सकेगी, ठीक है। और और अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरी ऐसी नीश ही नहीं है, या मेरी बहुत इंटरटेनमेंट नीश है, तो मेरे मैं ई बुक कैसे बेचूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। आप अगर आपकी इवन व्लॉगिंग तक आपकी नीश है ना, तो भी आप कुछ ना कुछ सेल कर सकते हैं। आप इस चीज़ को समझिए। आप तो हर बार कुछ ना कुछ सेल कीजिए, ठीक है। अगर आपको तो सच में यूट्यूब पे सरवाइव करना है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ व्लॉगर का, ठीक है। व्लॉगर भी एक इंटरटेनमेंट नीश है। और अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार व्लॉगर क्या ही सेल करेगा, मतलब है ना, आप उसकी ऑडियंस को ई बुक वो सेल कर नहीं सकता, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ। जैसे एक व्लॉगर है तो वो सेल कर सकता है हाउ टू फेस कैमरा फर्स्ट टाइम, पीडीएफ बना के या ई बुक बना के सेल कर सकता है, लोगों को बता सकता है कि कैसे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। और या इस टॉपिक पर भी वो कुछ अपना ई प्रोडक्ट सेल कर सकता है कि हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब एज अ व्लॉगर, ठीक है। यानी तो मैं मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि नो मैटर आपकी कौन सी नीश है, आप चाहो तो मतलब कुछ ना कुछ तो बेच ही सकते हो, अगर आप बस ज़रूरत है थोड़ा दिमाग लगाने की। या आप एआई वगैरह से भी पूछ सकते हो, वो आपको बहुत अच्छे तरह जो है प्रोडक्ट सजेस्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट रहने आपके नीश से रिलेटेड चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। जैसे आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको पहले उसमें खुद मास्टर होना पड़ेगा, तब आप उसे लोगों तक सेल कर पाओगे, वरना ऑब्वियस सी बात है अच्छा नहीं बनेगा वो। और ट्राई करो कि जितने का बेच रहे हो उससे ज़्यादा वैल्यू दो, ठीक है। जितना हो सके एफर्ट वाला बनाओ आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक। और एक रीज़न और ये भी है कि आप तो मोनेटाइजेशन के भरोसे ना बैठें, कि आजकल यूट्यूब ने अपना एआई लगा दिया है, और उसकी वजह से कितने सारे चैनल डीमोनेटाइज हो रहे हैं, आपने भी देखा होगा। लाइक मैंने हर दूसरी वीडियो में देख रहा हूँ उसमें तो चैनल डीमोनेटाइज लिखा हो रहा है, जबकि वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते थे, ठीक है। और तब बिल्कुल भी लो एफर्ट कंटेंट नहीं था और ना रिव्यूज कंटेंट था, तब भी उनके चैनल डीमोनेटाइज हो रहे हैं। तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाओ कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो बाय चांस, तो आप उसके एडसेंस के भरोसे रहो ही ना, ठीक है। आप ऑलरेडी इतने प्रिपेयर हो जाओ कि आप खुद के प्रोडक्ट सेल करके भी आप इजीली आप अपना जो है प्रॉफिट कर सको। और आगे यही मैं मानता हूँ कि होने वाला है। सब लोग जो है कुछ ना कुछ अब सेल करेंगे ही, यही फ्यूचर है यूट्यूब का। यू कैन क्योंकि उसमें अब स्पॉन्सर है नहीं, ठीक है। एडसेंस कुछ ज़्यादा है नहीं, तो अब और ओनली ऑप्शन जो बचा है अपने पास कुछ प्रोडक्ट सेल करने का। सो यप, स्टार्ट सेलिंग समथिंग, ठीक है। कुछ ना कुछ बेचो, अगर आप कंटेंट बना रहे हो और आपके पास अच्छी ऑडियंस है, और इवेंचुअली आ ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आप कुछ ना कुछ बेचो, ठीक है, उस पर। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।